चुनावी साल और आदिवासी वोट जिसे हर दल पाना चाहता है, लेकिन अब आदिवासी समाज भी बस्तर सहित प्रदेश के कई विधानसभाओं में अपना प्रत्याशी उतारने का निर्णय ले चुका है। बस्तर के सभी 12 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची तैयार की जा रही है। तो वहीं आज मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कहा कि प्रदेश के दोनों सरकारों ने आदिवासियों को केवल वोट बैंक ही समझकर उपयोग किया है। आज तक आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन पर अधिकार नहीं दिया। पेशा कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। कई बार दोनों सरकारों से समाज ने मांग की थी, लेकिन दोनों दलों ने आदिवासियों को केवल वोट के लिए ही इस्तेमाल किया है। ऐसे में अब सर्व आदिवासी समाज इनके खिलाफ चुनाव में उतरेगा और प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। साथ ही कहा कि अन्य समाजों से भी समर्थन मांगा जा रहा है और चुनाव चिन्ह के लिए चुनाव आयोग के पास भेज दिया गया है। जैसे ही चुनाव चिन्ह मिल जाता है तो उस चिन्ह से सर्व आदिवासी समाज अपना प्रत्याशी उतार देगा। वहीं बस्तर सहित प्रदेश में फिलहाल 50 सीटों में चुनाव लड़ने का निर्णय समाज ने लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश संगठन ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया था और उसका जवाब नेताम ने संगठन को दे दिया है और पूछा है कि जल्द स्थिति स्पष्ट करें। वहीं अरविंद नेताम ने कहा कि वे किसी भी दिन कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। जगदलपुर से अनिल राव की रिपोर्ट। ये है कि इस बार चुनावी राजनीति में समाज की ओर से सर्व आदिवासी समाज ने फैसला किया है कि समाज की ओर से उतारेंगे प्रतिनिधि उम्मीदवार। तो इसलिए ये 9 अगस्त का जो दिवस है ये महत्वपूर्ण है और उसी में लगे हुए हैं और इसलिए ये दिवस में हम समीक्षा भी करेंगे। प्रदेश में जितने हमारे समाज के लिए, आदिवासी के लिए सरकारी योजनाओं का और कार्यक्रमों का समीक्षा भी करेंगे और आने वाले समय में हम लोग एक सोच रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को रिपोर्ट भी यानी भेजने की सोच रहे हैं। चूँकि हमारे लिए जब इतना संयुक्त राष्ट्र संघ में इतनी सोच करके फैसला किया गया तो रिपोर्ट भी जानी चाहिए और इसलिए भी जानी चाहिए कि अब दिन ब दिन कहीं न कहीं आदिवासियों के जो कानूनी अधिकार हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में दिया है या और भी जो कानून बने हैं, उसका कहीं ना कहीं उसके ठीक विपरीत काम हो रहा है इस प्रदेश में। इसलिए चिंता का विषय है। अस्तित्व की लड़ाई है आदिवासी समाज के लिए। जल, जंगल, ज़मीन पे धीरे धीरे समाज की वर्चस्व ख़त्म हो रहा है। अब कोई अधिकार रह नहीं जा रहा है। इसमें हम देखिए, जो जितना रिजर्व सीट है 29-30 उसमें तो लड़ेंगे, ये समाज ने फैसला किया है। और इसके अलावा भी 20 सीट ऐसे हैं जहां आदिवासी समाज की जो मतदाता हैं 20,000 से लेकर 70-80 हज़ार तक के हैं। वहाँ भी चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ समाज की तरफ से उतारा जाए और समाज नहीं मिलेगा समाज की तरफ से भी तो हमने अन्य समाज को भी ऑफ़र कर रहे हैं, हम न्योता दे रहे हैं कि आइए हमारे बैनर पे, हमारे चुनाव चिन्ह पे अगर रखते स्वागत है। हम अपनी समाज की वोट को हम ट्रांसफ़र आपके जो लड़ेंगे आपके समाज या जो भी होगा हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। इस प्रकार से 50 सीट पे कम से कम ये होगा। ये हम समाज के बैनर पे हम चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हो नहीं सकता। तो इसलिए राजनीतिक दल का लिए रजिस्ट्रेशन के लिए चुनाव आयोग को, केंद्रीय चुनाव आयोग को किए हैं और बहुत जल्दी उसमें फैसला हो जाएगा और हम उसी बैनर पे लड़ेंगे। हमने शैलजा जी को कहा है जल्दी हमारा वो जो शो कॉज नोटिस का हमने जवाब दे दिया है और उसमें हमें फाइनल जवाब चाहिए कि हमको कांग्रेस में रखोगे कि नहीं रखोगे। अगर जवाब नहीं दोगे तो हम बहुत जल्दी दे देंगे। चुनाव से पूर्व क्या इस्तीफा जी? चुनाव से पूर्व कुछ निर्णय ले लेंगे? अरे उससे बहुत पहले